अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िज़ा और आप देख रहे हो मेरी चैनल फ़िज़ा राइट्स। दोस्तों, क्या आप एक ही दुआ को बार बार अल्लाह से मांग रहे हो? तो सुनो, दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदों के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। क्या पता अल्लाह ने तुम्हें बार बार मांगता देखने के लिए कबूलियत में कुछ देरी इसलिए कर दी हो कि वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़कर देना चाहता हो। तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, रब तुम्हारे साथ है और जल्द तुम्हारी दुआओं को कबूलियत का परवाना मिल जाएगा। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं ना, तो फिर मौजे होते हैं, रुकावटें वसीला बन जाती है और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती है। लोगों की उन बातों पर ध्यान न दे जो आपको ना उम्मीद करती है, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखे जो हर चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज से आजमाता है। अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जोड़ता है। हालात से मजबूर होकर अल्लाह तुम्हें सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर तुम्हें मौजों तक लाता है। मौजे तब होते हैं जब तुमने जो दरवाज़ा चुना होता है वो बंद नज़र आ रहा होता है और फिर तुम्हारे दिल को इत्मीनान होता है। रास्ता चाहे अल्लाह का चुना हुआ हो, लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। जब इंसान बेबस मजबूर होकर अल्लाह से अपनी दुआओं का नाम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह से अपने बीमार दिल को ठीक करने की दुआ मांगता है, तुम्हारे लिए जो नामुमकिन है अल्लाह के लिए सिर्फ एक कुन की बात है। वो ताकतों और कुदरतों वाला अल्लाह हर शय पे कादिर है। तुम जितनी दफ़ा मांगते हो अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समुंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। आसमान पर अल्लाह जानता है कि उसका बंदा इंतजार कर रहा है और यकीनन वो आपको मायूस नहीं करेगा। हम जो चीज़ मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, वो अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज़ के लिए तड़पते हैं ना, अल्लाह ताला पहले से ही उस तड़प से वाकिफ होता है कि हम ये मांगने के अल्लाह से उसे पहले से ही पता होता है। उसे पहले से ही पता होता है कि हमारा दिल किस चीज़ में उलझ गया है। जब अल्लाह को पहले से मालूम होता है तो हमें वो क्यों नहीं अता करता? इसलिए तो उसने दुआ बनाई है। दुआएं मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगे, उससे बातें करते रहे, उसे बुलाते रहे, उससे दूर ना हो जाए, उसके करीब रहे ताकि वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो सके। हम उससे मांगे और उन्हीं बातों बातों में वो हमारा उलझा हुआ जहन उस चीज़ से हटा देता है। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे, वो हमारे लिए ही हमें गम दिखाता है, हमारे लिए ही हमसे मोहब्बत करता है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो, फिर एक वक्त आता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से मिलवा देता है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी की चाहत डाली है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक भी दे रहा है, तो हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी चाहत पर राजी हो, बस तुम्हें आजमा रहा हो। जब हमारे सब्र की आखिरी हद टूट जाती है, तब अल्लाह फरमाता है कुन। वो तो बस एक बार कहेगा
बस हो जा और वो हो जाएगा। वो मांगने की तौफीक भी तभी देता है जब उसने वो चीज़ तुम्हें देनी हो। क्या पता अल्लाह ने इसके बदले तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उससे मांगते मांगते नहीं थके, जिसके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हो तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो, जो कुछ भी तुम रोकर तड़प कर अल्लाह से मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में वो तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। जो तुम्हारे आंसू गिरने से पहले बाखबर रहता है, वो जो तुम्हारी तकलीफ की वजह पहले से जान रखता है, वो सब जानता है कि उसका बंदा अब रोएगा, कितना रोएगा, कितना रोएगा, उसे उसका अजर कब मिलेगा। वो हर चीज के वक्त का ताउन कर रखता है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ देकर ज्यादा सब्र देता है। वो अपने कुन का वक्त मुकर्रर कर रखता है। हर चीज का एक वक्त होता है, कुन लफ्ज का भी सबके लिए वक्त मुकर्रर होता है। बस इतना यकीन रखो, ये लफ्ज तुम्हारे लिए भी एक दिन पुकारा जाएगा। तुम्हारी दुआएं जो उस अर्ज पर पहुंच चुकी है, उन सब के कबूल होने का भी वक्त आएगा। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल फिजा राइट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।